हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये हम आ गए हैं गांव। रात में आए थे, बहुत लेट आए थे, 9 बज गए थे आते आते, तो इसीलिए रात में तो कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। और ये देखिए हमारे यहाँ बहुत बहुत ठंडी है। चारों तरफ मटर वगैरह भी सब निकल गया है खेत का। और चलिए मैं आपको कुछ कुछ दिखाती हूँ। अभी सुबह सुबह मैं घूम के भी आ गई थी। बहुत ठंड है इसलिए मुंह कवर करना पड़ेगा। और मैं बता रही हूँ गांव की शुद्ध हवा की जो बात है वो हमारे यहाँ कहाँ। बहुत ठंड है, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है। सुबह सुबह मेरे तो हाथ बिल्कुल ऐसे ठंडे पड़ गए हैं। ये देखिए पालक लगी हुई थी ना, जो कितनी बड़ी हो गई है। देखिए ये देखिए, ये देखिए पालक, ये मेरे से भी बड़ी है। ये कितनी बड़ी है, ये इतनी मेरे हाथ से भी लंबी है। बहुत सारी पालक लगी हुई थी यहाँ पे। सारी की सारी पालक में ऐसे बड़े बड़े झाड़ हो गए हैं। अब इसमें बीज बन जाएंगे। पालक की बीज ये इसी से बनते हैं। ये यहाँ से बीज निकल जाएंगे पालक के, छोटे छोटे होने भी लगे। बूट बोलते हैं हमारे यहाँ, और गांव में इन्हें चने बोलते हैं, हरे चने। ये भी होने लग गए हैं। ये देखिए, ये होने लग गए। ये बहुत सारे लगे हुए हैं। अभी कुछ निकल रहे हैं, भी दाने नहीं आए हैं उतने अच्छे से। ये ऐसे दाने आए हैं अभी। ये छोटे छोटे ही हैं दाने। और यहाँ सब में चने की भाजी लगी हुई थी, ये सब निकल गई है। और सामने वाले खेत में मटर लगा था, वो भी निकल गया है। जब हम आए थे पिछली बार तो मटर हो रहा था। और यहाँ पे गाय के लिए हरा घास काटते हैं, जो उसको इससे बारीक किया जाता है मशीन से। इसके पीछे यहाँ पे रखते हैं घास यहाँ पे। और ये यहाँ से ऐसे इसको जब घुमाते हैं ना, तभी ये देखिए इसका चक्का घुमाएंगे ना ऐसे करके, तो ये ऐसे निकलती है। ऐसे करके ये निकलती है, नीचे गिरती जाती है। ये बहुत ढेर सारी काट के रखी है, भूसे में मिला के गाय को देते हैं। ये देखिए कितना कोहरा लगा हुआ था। सूर्य भगवान भी अभी थोड़ी थोड़ी दिखने लगे हैं। धुंधला धुंधला सा हो रहा है पूरा चारों तरफ। सुबह जब मैं उठी थी 5:30 बजे, उठ के मैं घूम के भी आ गई, लेकिन मैं उतनी टाइम बना ही नहीं पाई वीडियो, बहुत ठंड लग। ये देखिए अभी कुछ मटर लगा हुआ है कहीं कहीं पे। और ये है घास। ये देखिए गाय को जो घास दी जाती कितनी सुंदर लग रही है। ये कितनी प्यारी लग रही है। घास की तो बात ही अलग है। ये फूलों जैसी दिख रही है, कितनी सुंदर सुंदर। मैं तो नहीं जानती है क्या है, बहुत प्यारे फूल लग रहे हैं इसके। ये जब मैं छोटी थी, ये वाली घास मैं भी काट के, छोटी वाली जो गाय के बच्चे होते हैं उनको खिलाती थी। और मेरे से भी घास काटना आता है, मैं बहुत पहले से मतलब छोटे से ही काट लेती हूँ। और आज हमें जाना है अभी यज्ञ में परकम्मा लगाने के लिए, जिसलिए हम आए हैं। तो बस अभी मैं घूमने के बाद में मुझे फ्रेश होना है। उसके बाद में मैं और मेरी छोटी बहन हम लोग जाएंगे फिर यज्ञ भूमि परकम्मा लगाने के लिए। और जो फिर जैसा होगा वहाँ वैसा देखेंगे। और उसके बाद में ये देखिए ये कितने प्यारे फूल हैं। एक कचड़ा होता है उसमें खिले हुए हैं छोटे छोटे वेलवेट जैसे। और ये सरसों की तो बात ही अलग है, बहुत प्यारे छोटे छोटे पीले कलर के फूल खिलते हैं सरसों में। और ये वाली जो काली सरसों होती है ना, छोटी वाली, ये वो सरसों है, पीली वाली नहीं है, जो हमारे यहाँ खेत में खुद ही होती है, हर साल हो जाती है। इसका बीज कुछ ना कुछ रह जाता है हर साल, तो ये हो जाती है।
और ये वहीं पे लगी हुई है लौकी, तो ये लौकी के फूल हैं। ये देखो ये करनी है। और परिक्रमा करने के बाद हम आ गए हैं थोड़ा सा मार्केट करने। तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं, हर माल वाली हैं। ये कुछ मतलब हमारी जो ज़रूरत का सामान होता है वो यहाँ सारा सामान था। तो मैंने भी एक दो चीज़ें ली हैं और मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। तो मैं सब कुछ डालूंगी। तो यहाँ पे बहुत दुकानें लगी हुई हैं, जूते चप्पल की वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या दुकानें थी। और घूमते घूमते हम लोग को करीब 12:30 बज गए। हमने मतलब 11 बजे तक तो परिक्रमा पूरी की। उसके बाद में हम आ गए यहाँ। तो थोड़ा बहुत कुछ सामान जो ज़रूरी सामान था, कुछ साधना को लेना था, कुछ मुझे लेना था। इस तरीके से हम दोनों बहनों ने काफ़ी शॉपिंग की। और छोटी छोटी चीज़ें, कहीं बिंदी, कहीं ये कहीं वो। मुझे बहुत सी चीज़ें, आप मानेंगे नहीं, शहर में बहुत सी चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ बहुत सस्ते में मिल जाती है। और हम बहुत सारी ले आते हैं कि हम 1 साल के लिए फ्री हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग घर आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ऑनलाइन जो बीज हम बुलवाते हैं, जो भी सब्जियों के, वो हर बीज बुरा नहीं होता है। देखिए हमारे यहाँ जो मैंने पहले भी दिखाए हैं वो कितने निकले हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, इतने सारे कुम्हड़े निकले हैं। ये कितने हैं, 3, 6, 9, 10, 11। और इनने अभी 2 कुम्हड़े किसी को दे दिए हैं। 13 रखे थे यहाँ। ये देखिए घर के यहाँ बाजू में ही लगे हुए थे, इस जगह में लगे थे। इतनी यहाँ पे इतनी जगह में 13 कुम्हड़े निकले हैं और 2 खराब हो गए, 15 थे। चलो अभी हम देखते हैं चने हुए हैं कि नहीं। यहाँ पे चने भी लगे हुए हैं। अभी मेरा तो पास से वैसे चने नहीं खाने हैं, मगर देख तो सकते हैं। ये देखिए चने ये हो रहे हैं। अभी थोड़ी पोचे हैं, अभी हुए नहीं हैं। और यहाँ पे गेंदे के फूल, बहुत प्यारे गेंदे के फूल लगे हुए हैं। सामने ही पेड़ लगा है घर के, तो इसमें बहुत प्यारे प्यारे गेंदे, अच्छे बड़े बड़े, जो वो होता है ना हजारिया गेंदा, वो ही लगा हुआ है, जो बहुत बड़ा होता है। इसका पेड़ भी काफ़ी हद तक बड़ा होता है। जो हमारे ख़रीदने वाले होते हैं ना, ये वाले पौधे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये हमसे भी लंबा 5 फुट 6 फुट का तक पौधा हो जाता है। बहुत प्यारे गेंदे के फूल लगे हुए थे, तो वही मैं देख रही थी। तो कलर तो वाकई में हनुमान जी का कलर था। आज प्रदोष है, तो वही मैं पूजा के लिए 1-2 फूल तोड़ के लाई हूँ। और गुलाब की और जासौन, धतूरा, सभी फूल मुझे मिल गए थे। तो मैंने फिर भगवान को स्नान करा के फिर तैयार किया है। मैं क्या हुआ, पहले यज्ञ चली गई थी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंड लग रही थी और वहाँ भीड़ भी हो जाती है यज्ञ भूमि में, तो फिर परिक्रमा लगाने में दिक्कत होती है। लेकिन आज तो मैं काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि मैं साड़ी पहन के गई हुई थी। तो साड़ी मेरे पैरों के बीच में ऐसे फंस रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से, मतलब जितना मैं सोच के गई थी उतनी परिक्रमा नहीं लगा पाई। लेकिन हाँ, भगवान की दया से काफ़ी हद तक तो हो गई थी। और भगवान का आशीर्वाद जितना मिले उतना ही बहुत है। कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्यात, भाई आधी घड़ी में भी पुण्य उतना ही मिल जाता है। तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु कि आपने हमें यज्ञ भूमि बुलाया और आपने अपने दर्शन दिए, हमें आपकी पूजा का अवसर दिया। और ये हमारे केदारनाथ भगवान जी हैं। ये मेरे पापा बहुत पहले से इनकी पूजा करते आ रहे हैं, मैं तो बचपन से ही देख रही हूँ। और ये देखिए मंदिर भी पापा ने ही ये बनवाया था, बहुत पहले बनवाया था, 30 साल करीब का हो गया है मंदिर। तो यहाँ बहुत प्यारा, मतलब इतना अच्छा लगता है कि सारे घर से अच्छा यहाँ लगता है मुझे। मैं जब भी जाती हूँ ज़्यादा टाइम यहीं पे बिताती हूँ। और उसके बाद में अब हम चलते हैं, क्योंकि फलाहार वगैरह भी बना लिया है भाभी ने, तो वो भी कर लेते हैं। और हमारे यहाँ ये देखिए बहुत कटहर लगे हुए हैं। अभी तो बच्चे हैं, छोटे छोटे हो रहे हैं, इतने ज़्यादा फल हो गए हैं, इतने ज़्यादा। आप देखिए, आप खुद ही देख रहे होंगे कितने फल हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए।